नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले यहां से सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल। अहम हो जाएगा। मेक इन इंडिया तो है ही भारत का लक्ष्य, लेकिन अब दूसरा क्या है? इट इज मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और उस लिहाज से ये मंच कैसे आपको प्रदान करता है वो तमाम अपॉर्चुनिटीज, वो तमाम मौके एक ही अम्ब्रेला की गैम्बिट में, ये हमें समझना होगा। क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में पावर हाउस बनने की क्षमता है जब हम सेमीकंडक्टर की यहां पर बात कर रहे हैं। और अभी हमने देखा कि कुछ इसी तरह के समझौते जब प्रधानमंत्री सिंगापुर गए वहां पर भी हुए कि कैसे दूसरे देश की टेक्नोलॉजी से ट्रांसफर कर इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भारत के लिहाज से आप देखिए कि सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैपिटल की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए 62,000 करोड़ रुपए के लिए प्रोत्साहन की प्रतिबद्धता जताई है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव एस कृष्णन ने पहले भी कहा था कि 76,000 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं और नई परियोजनाओं के लिए और कैपिटल निवेश की भी मंजूरी है। और इस क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए करीबन 20 से ज्यादा प्रस्ताव मिले हैं, जहां पर भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्थापित जो प्रौद्योगिकी का सेगमेंट है उसे लक्षित कर रहा है, जो बड़े आकार के चिप्स यानी कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उन्हें प्रदान करेगा। और कुल लागत को कम करना और उस लिहाज से किफायती प्रोडक्शन, रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे लेकर जाना, कई स्तरों पर चेक्स एंड बैलेंसेस, ये अहम हम मान सकते हैं इस प्रदर्शनी के घटक रहेंगे, जिसमें जब प्रधानमंत्री संबोधन देंगे तो हम देखेंगे। दुनिया के पास जब हम बात करते हैं कि आपूर्ति विश्वसनीय भागीदार बनने की क्षमता किसमें है? भारत में। और ये कैसे पूरा होगा कि हम जब किसी भी क्षेत्र में किसी और देश पर निर्भर नहीं होते तो उससे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो आप अपने यहां जब प्रोडक्शन करते हैं तो फैक्ट्रीज लगाने में आप समझिए कम पैसा लगता है, फिर वो पैसा आपके रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च होता है। और जब वो आपके रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च होता है तो कैसे इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। और सेमीकंडक्टर निर्माण में जब भारत बड़ा भागीदार बनकर उभरेगा, और प्रधानमंत्री ने जो गोलमेज बैठक की थी अभी इन तमाम जो सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ी हुई तमाम कंपनीज के सीईओज के साथ, तो कैसे ये विजन खाली व्यवसाय को बढ़ावा नहीं दे रहा है बल्कि भारत के भविष्य को भी आकार दे रहा है। क्योंकि हमें कैसे लोकतंत्र और टेक्नोलॉजी से मिलकर मानवता का कल्याण सुनिश्चित करना है। आप देखिए उसमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र की कितनी बड़ी भूमिका इसमें दिखाई देगी। और सरकार इस क्षेत्र में संतुलित नीति का पालन करेगी। और बैठक में जब हमने देखा कि सेमीकंडक्टर उद्योग की जो नामी कंपनीज हैं वो इसमें शामिल हुए, ताकि जिस विजन के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, और जहां फ्यूचर की उज्जवल भविष्य की बात हो रही है, उसे लेकर कैसे तमाम कंपनियां जो हैं वो भी अपना दृष्टिकोण प्रधानमंत्री के साथ साझा करती हुई नजर आई। सेमीकंडक्टर क्या है? डिजिटल युग का आधार। उस डिजिटल युग का कि आपके तमाम जो सॉल्यूशंस हैं वो स्मार्टली आपके फोन पर अवेलेबल हैं। आप पेमेंट्स कर रहे हैं फोन के जरिए। और जब हम उद्योग की बुनियादी जरूरतों की बात करते हैं वो कैसे पूरी होंगी? वो दिन दूर नहीं है कि जब सेमीकंडक्टर इन उद्योगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए खड़ा होगा और अहम भूमिका निभाएगा। जब प्रधानमंत्री ने इन तमाम सीईओ से बात की और अन्य विकास की जो स्तंभ हैं उनको लेकर चर्चा हुई, तो उसमें सामाजिक, डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे में समावेशी विकास को कैसे बढ़ावा देगी सेमीकंडक्टर की ये क्षेत्र, उस पर भी चर्चा हुई है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग, नवाचार में कैसे निवेश को आकर्षित किया जाए। क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड के आधार पर भारत के पास पर्याप्त प्रतिभा और कौशल मौजूद है और इसीलिए भारत इस तरह के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी उत्पादों को विकसित करने में सक्षम है।
वहीं तमाम जो आर्थिक सुधार हैं उन पर भी बातचीत हुई, जिसको लेकर सेमीकंडक्टर उद्योग की अपार संभावनाओं को लेकर भी चर्चा हुई है। क्योंकि जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, G20 में जिस तरह से भारत ने इसकी अगुवाई की है, तो विकसित और विकासशील देशों की खाई को पाटने के लिए भी इस तरह के क्षेत्रों की पहचान को चिन्हित करना बेहद जरूरी है। भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर अब आ चुका है और भरोसा ये जताया गया है कि भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग में वृद्धि दुनिया के लिए लाभदायक साबित होगी और इसीलिए भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कच्चे माल में वैश्विक जो क्षमता है या वैश्विक शक्ति बनने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन किया गया और इस प्रदर्शनी से कई ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जिनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो कहीं ना कहीं मानव कल्याण से जुड़े होंगे और 2026 तक ये उम्मीद की गई है कि भारतीय बाजार, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो 55 जो बिलियन डॉलर है उसको पार कर जाएगा। और 3 बहुत अहम क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा मांग है जब हम चिप्स या फिर सेमीकंडक्टर को सफल होते हुए देखते हैं। स्मार्टफोन, ऑटोमोटिव कंपोनेंट, कंप्यूटिंग और डाटा स्टोरेज। और उस लिहाज से आप देखिए कि स्मार्टफोन्स की जो खपत है वो कितनी बढ़ रही है और उसके बढ़ने से सेमीकंडक्टर को कितना फायदा होगा। ये विन विन सिचुएशन है। डिजिटली आप जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे और डिजिटली आप जितना उन्नत होते हैं, उस लिहाज से सेमीकंडक्टर को उतना फायदा मिलता हुआ। तो दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं और वैश्विक केंद्र के रूप में भारत सेमीकंडक्टर में किस तरह से आगे बढ़ेगा, उस लिहाज से इस सेमीकॉन इंडिया 2024 से बहुत इंपॉर्टेंट टेकअवेज अभी कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री संबोधन देंगे वो निकलकर सामने आएंगे। तो तमाम उन आपूर्तियों का जिक्र करना, खास तौर पर रणनीति के लिहाज से नीति का प्रदर्शन, ये सबसे अहम होने वाला है आज। और कैसे जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं वो यहां पर आकर्षित होती हुई नजर आ रही हैं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, और दुनिया के पास कैसे हम कई सॉल्यूशंस को लेकर जाएंगे।